हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम है ट्रिपल वन टैरोट चैनल के ऊपर। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया अचीव कर रहे हैं। समटाइम होता ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है ना। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम यहाँ के हैं ही नहीं, या हम यहाँ पर जो फंसे हुए हैं ना, जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, जिस भी सिचुएशन में, शायद हम इस स्थिति से बिलोंग ही नहीं करते हैं, या फिर और हम क्या दोष देना शुरू करते हैं, पिछले जन्म में हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। आपसे भी काफी लोगों ने बोल दिया होगा भाई आपके पिछले जन्म के कर्म ये थे, इस वजह से ऐसा हो गया होगा आपके साथ। आपने किसी का दिल दुखाया होगा इसलिए अभी वो दिल दिखा रहा है आपका, है ना। तो मुझसे ज़्यादातर सवाल यही पूछा जाता है कि पास्ट लाइफ बताएं, मेरा पास्ट लाइफ क्या है। और आप लोगों को पास्ट लाइफ जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। आप काफ़ी समय से पूछ रहे थे पास्ट लाइफ के बारे में। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, लेकिन आज इसके अंदर एक थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है, कुछ और एड ऑन मैंने किया है कि आज हम ये तो जानेंगे आपका पास्ट क्या था, आप पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि वो चीज कैसे आपके अभी प्रेजेंट को, इस जन्म को इफेक्ट कर रही है। दूसरी चीज ये मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगी आज कि आप ऐसा क्या मॉडिफिकेशंस या ऐसी क्या रेमेडीज करें अपनी लाइफ में इफ यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम पास्ट, लाइक बहुत समय से। ठीक है, तो आज की रीडिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इनफैक्ट आप लोगों को आपका पास्ट पता लगने वाला है, पास्ट लाइफ में आपने से क्या कर्म करे थे, ऐसा क्या किया था आप लोगों ने जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं। ठीक है, एंड आप लोगों ने यहाँ पे दो, आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे, शांति और सुकून। आप लोगों को पता ही है शांति, इंसान की जिंदगी में शांति कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये है आपका पाइल नंबर 1 शांति, और ये है आपका पाइल नंबर 2 सुकून। ठीक है, आप लोगों ने इन दोनों में से एक कार्ड चूज करना है, ओनली 1 कार्ड एट अ टाइम। ठीक है, और आप लोग अपने पास्ट को जान पाएंगे। दिस इज एन जनरल रीडिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो। आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक भी है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स की नीड है पास्ट लाइफ रीडिंग्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शांति आती स्पिरिचुअलिटी से, दैट्स वाई हेयर यू हैव द नंबर ऑफ 1111। अगर आप लोग नहीं चूज कर पाते हैं शांति वर्ड से तो आप नंबर से चूज कर लीजिए। और सुकून के लिए बदलाव बहुत जरूरी है हमें हमारी जिंदगी में, तो हेयर यू हैव सुकून फॉर 5555 बिकॉज 555 555 इज अ नंबर, एंजेलिक नंबर ऑफ चेंजेस एंड ब्यूटिफुल बिगनिंग्स। तो आप लोग इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं, नंबर्स के थ्रू, और आप वर्ड्स के थ्रू भी चूज कर सकते हैं। तो ये था इंट्रो पार्ट, ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल्दो मैं बहुत कोशिश करूंगी, बट दिस इज एन जनरल रीडिंग, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने शांति के कार्ड को चूज करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को चूज करा है, आप लोगों ने शांति को चूज करा है, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं आपके अभी के स्वभाव के बारे में, ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके स्वभाव के बारे में आपको बताने की कोशिश करना चाहती हूँ। आप किस तरीके के व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि आपकी अगर पर्सनालिटी आपको थोड़ा सा अभी पता लगेगी ना, तो आपको फीलिंग आ जाएगी अंदर से कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग है। ओके, और फिर आप अच्छे से गाइडेंस ले पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स बताएं जिन्होंने भी शांति का कार्ड चूज करा है उनकी पर्सनालिटी। ये कार्ड चलो ले लेते हैं।
कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो कि स्पेशली गिफ्टेड पीपल होते हैं। स्पेशली गिफ्टेड पीपल इन सेंस कि आपके अंदर कुछ इस तरीके की ऊर्जाएं हैं, कुछ इस तरीके की पॉजिटिविटी है कि आप आगे आने वाली चीज़ों को पहले से भांप लेते हैं। जैसे कि सपोज करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपकी मम्मा ने या आपने ढेर सारे कपड़े धो करके सुखाए हैं, ठीक है। दूर दूर तक आप लोगों ने अच्छे से फोरकास्ट देख रखा है कि नहीं भाई बारिश का तो कोई भी खतरा नहीं है, बट सब अंदर बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं या फिर सो रहे हैं, जैसे वो सिनेरियो है। अचानक आपको इंस्टिंक्ट आएगा, अचानक से आपको इंट्यूशन आएगा कि नो, बारिश आने वाली है बारिश आने वाली है। और अल्ट्रा लेजेंड जो यहाँ पे मेरे को फील हो रही हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स जिनके लिए कार्ड आया है, उनके लिए तो ऐसा भी होता होगा कि आपको ना कान में उस चीज की आवाज सुनाई देनी पड़ती होगी, आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती होगी, ठीक है। इस तरीके की अवेकनिंग है आप लोगों की। और आप जब बाहर जाके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे धूप निकली हुई है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। और थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो वहां बारिश हो रही होगी। सो इस तरीके के आपके इंस्टिंक्ट यहाँ पे मेरे को फील हो रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं यहाँ देख रही हूं वो है कि आप अपने काम के ऊपर, अपने कर्मास के ऊपर ज्यादा यकीन रखते हैं। आप किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, इससे ज्यादा आप इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि क्या सच में ऐसा है। मतलब सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप यकीन नहीं करते हो, सिंपल सी बात है। आप पहले उस चीज के बारे में समझना शुरू करते हो, सोचना शुरू करते हो, एंड देन फिर आप उस चीज के ऊपर लगते हो। कि ये नहीं कि डायरेक्ट बस लग गए, ऐसा नहीं होता है आपके साथ। काफी ज्यादा आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं जब काम की बात होती है। करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं आप बहुत ही ज्यादा कभी कभार मनी माइंडेड हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त आप इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं। आप अपने इमोशंस के अंदर कुछ इस तरीके से बसे हुए हैं, मतलब आपके इमोशंस आपके लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि लोग कभी कभार आपका दिल भी दुखा देते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर लोग जो है आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की भी एनर्जीज है यहाँ पे विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपको पता होता है कि कौन किस तरीके की प्रवृत्ति का इंसान है, बट स्टिल यू आर ऑन दैट थिंग कि नहीं, इट्स ओके, मुझे तो करना ही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा लालायित हैं। लालायित इन सेंस कि आप कुछ चीजों को लेकर के अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं। यू आर लाइक कि मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उस चीज के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि आपको ऐसा लगता है कि ये मेहनत बहुत ज्यादा कम है, मुझे थोड़ा और करने की जरूरत है, मुझे थोड़ा और इसके अंदर डीप डाउन जाने की जरूरत है। डीप नॉलेजेबल पर्सन है, चंचल है, ऐसी बात नहीं है कि आप इंजॉय करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन समय आने पर आपको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। ये नहीं कि जहाँ पे शांत रहने की जरूरत है आप वहां पर मुस्कुरा रहे हैं या आप वहां पे ठहाके लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप एक सभ्य पर्सन है, एक समझदार इंसान है जो कि एक्चुअली में अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, क्योंकि आपके अंदर ना एक तरीके का पीस नहीं है। आप अंदर ही अंदर कुछ चीजों को चला रहे हैं, और आपका जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ना वो यही है कि आप चीजों को अपने दिमाग में चलाते हो। ओके, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी आपकी पर्सनालिटी। आई थिंक इतना बहुत है, वैसे तो और भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे, बट इतना आई थिंक बहुत है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपके पास्ट लाइफ के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं योर पास्ट लाइफ। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज करा है, इनका पास्ट लाइफ, इनका पिछला जन्म। नहीं, मैं नहीं लूंगी ये कार्ड, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इंट्यूशंस। ओके, तीन, 2, 1, 0, ये वाला कार्ड लेंगे। ओके,
कुछ कार्ड्स और लेंगे हम कि इतने में मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे और एनर्जीज चाहिए. लेट मी चेक सम ऑरिकल्स. एक मुझे अभी अंदर से चीज़ आ रही है, मैं बता देती हूँ, बाद में रीडिंग करते वक्त भूल जाऊँ कहीं. आपकी सोल न्यू नहीं है यहाँ पे. आप काफ़ी सालों से इस धरती पर आ रहे हो, बार 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 बार, बहुत बहुत बार आ चुके हो आप लोग, बहुत बार आ चुके हो. As I said to you, बहुत बार आ चुके हैं आप इस धरती के ऊपर. यांग का कार्ड है हमारे पास, यही वाला कार्ड चाहिए. टाइम फॉर अ नैप. फॉक इन द रोड, कार्ड नंबर 13. बाय द बुक. आना था ये कार्ड. Like I was getting that card energy here. ठीक है. आप लोग करके बहुत कुछ आए हो यार. पाइल नंबर 1, यू आर नॉट अ नॉर्मल वन. आप असाधारण हैं, साधारण इंसान नहीं हैं आप. वर्ल्ड कार्ड बोला था ना, बहुत बहुत समय से हो आप इस धरती पर, और ये जो समय अंतराल यहाँ मैं देख रही हूँ, ये बहुत ज्यादा है. जजमेंट, चैरियट, ऐसे नहीं, स्टार. ओके, चलिए, कुछ कुछ तो पता लगा है मुझे, बताती हूँ आप लोगों को. फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, यू आर नॉट न्यू हेयर. आप नए नहीं हो. सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा साइड करती हूँ, मुझे थोड़ी इंट्यूशंस आनी चाहिए इस रीडिंग के अंदर. सबसे इम्पॉर्टेंट यही है. द थिंग इज हियर गाइज, आप लोग या तो ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, आप जो पीपल पाइल नंबर 1 चूज करे हैं, या फिर आप लोग हायर प्रोस्पेक्टिव वाले पीपल हैं, मतलब योगिक गुणों वाले लोग. यस, यू हैव दो स्पिरिचुअल क्वालिटीज. देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जो लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे या तो हो सकते हैं कि बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन रहे हो, बिजनेस वुमेन रहे हो, ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग बोथ एनर्जीज हेयर. कुछ लोग अपनी पास्ट लाइफ में लड़के भी रहे हैं, कुछ लोग अपनी पास्ट लाइफ में लड़की भी रहे हैं, यानी मेल फीमेल दोनों, बोथ लाइक 1% निर्धारित है, दोनों का ही 50-50. एंड दूसरी चीज जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो है कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में रहे हैं और रनर वाले फेज में रहे हैं. आप बहुत भागे हैं, हर चीज से भागे हैं, हर चीज से, सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन से ही नहीं, या फिर ऐसा कह लें कि अपने काउंटर पार्ट से ही नहीं, आप हर चीज से भागे हैं, हर चीज से. आप अपने पेरेंट्स से भागे हैं, ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे हैं, प्यार से भागे हैं, लोगों से भागे हैं, फ्रस्ट्रेशन से भागे हैं, इरिटेशन से भागे हैं, हर चीज से भागे हैं आप. मतलब एस्केपिंग एंड अवॉइडिंग नेचर बहुत गंदा वाला रहा है आप लोगों का. और आपने ना कभी भी शांति से सुकून नहीं लिया. नो, कभी शांति नहीं ली आपने, कभी शांति नहीं ली. आपकी सोल कुछ ना कुछ चीजों के अंदर भटकती रही है हमेशा पास्ट लाइफ में. आपके पास ढेर सारा पैसा था, बहुत बहुत सारा पैसा रहा है आपके पास में, ठीक है. क्रिएटिविटी का कार्ड है हमारे पास. बहुत पैसा रहा है आपके पास में, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रहा है ना, लेकिन आपने ना उसको किसी की हेल्प के लिए यूज नहीं किया.
आपने उसको किसी की हेल्प के लिए यूज़ नहीं किया। आपको इंट्यूशंस दिए गए बाय द गॉड, ठीक है, बाय द गॉड ग्रेस। आपको सिखाने जाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन आप इतने प्रैक्टिकल रहे हैं, इतने प्रैक्टिकल माइंडेड रहे हैं आप पास्ट में, कि आपने कभी भी किसी चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। आपने कभी किसी चीज पे ट्रस्ट ही नहीं किया। आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे हैं। आपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया है। आपने अपने पेरेंट्स को तवज्जो नहीं दी है। आपने वो एक्चुअली में नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था। आप मैच करके देखना, कई लोगों का ऐसा हो सकता है कि अभी इस जन्म में उनके कार्मिक पेरेंट्स हैं जो उनको कभी कभार टॉर्चर करते हैं, परेशान कर देते हैं, उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हद ज्यादा आपसे इन्वॉल्व हैं, हद ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये जो भी लोग रीडिंग आज देख रहे हैं ना, आपकी मदर आपकी पास्ट लाइफ में थी, ठीक है, उनके साथ आपका कोई ना कोई सिनारियो जरूर था। और मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है ना कि आप अपनी इस जिंदगी में जितने भी लोगों से डील कर रहे हो, इनमें से अबोव 1995 पीपल आर बिलोंग टू योर पास्ट लाइफ, ठीक है, आपके पिछले जन्म से ताल्लुक है उनका। बहुत बहुत ही चुनिंदा कम लोग हैं आपकी जिंदगी में जो कि इसी जन्म में आपसे मिले हैं या फिर किसी फार फार अवे लाइफ से आपके पास में यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी जिंदगी में आपके जस्ट पास्ट लाइफ से ही हैं। आपके पास में ढेर सारा पैसा, अबेंडेंस, अपॉर्चुनिटी रही है। हो सकता है इसीलिए इस जन्म में आपको इच्छा है कि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ अबेंडेंस अचीव करें, लेकिन चक्कर ये है कि आपको वो राह नहीं मिलती। फोक इन द रोड का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपको इतना सब कुछ दिया गया लेकिन आपने उससे किसी का भला नहीं किया। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज को सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उससे अपना घर भर रहे हैं, नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, घर में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज से लोगों का भला नहीं कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपके किसी काम की नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल, लाइक इतनी सी भी किसी चीज के किसी काम की नहीं है। आपको ये चीज पल्ले गांठ बांध लेनी चाहिए, ठीक है, जो चीज आपने पास्ट में नहीं करी। बहुत सारे बड़े बड़े बैगेजेस आपकी लाइफ में इस जन्म में जो आए हैं वो आए हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। पास्ट में भी आप भागते रहे, ठीक है, और इस जन्म में ऐसा हो सकता है कि आपको पता है दैट यू आर इन अ ट्विन जर्नी, और इस जन्म में आप चेजर हो, ठीक है, एंड आपका जो पार्टनर है जो पिछले जन्म में आपको चेज करता था, अब वो रनर बन चुका है। अगर किसी को ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आप एक बार गूगल कर लें या फिर यूट्यूब पे ही सर्च मार लें, हो सकता है आप लोगों को आज पता लगे कि हाँ ये तो इस तरीके से है, ठीक है। सो द थिंग इज, पास्ट लाइफ आपका काफी ज्यादा मतलब बाबूजी बन के बीता है लेकिन आपने कभी भी किसी की मदद नहीं करी है। एक्चुअली में आपने कभी किसी की मदद नहीं करी है। देखिए, यिन एंड यांग का इस जन्म इस धरती पर आकर के क्या उद्देश्य होता है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज का क्या उद्देश्य होता है कि वो अपनी जिंदगी में यहाँ आए और अपने आप को हील करें, है ना, और लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान बांटें और फिर अपनी इस सोल पर्पस को कंप्लीट करके वो जाएं। आपका सोल पर्पस ये है, एक्चुअली में ये है जो ट्विन होते हैं, लेकिन आपने अपने पास्ट में तो ये निभाया ही नहीं। आप तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे ठीक है। हो सकता है पास्ट में जो है आपके ना तो कोई पेरेंटल इशू था शादी में, ना कोई कास्ट मैटर था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप भाग रहे थे, सिर्फ आप भाग रहे थे, ठीक है। इस जन्म में आपके साथ हो सकता है कि आपकी चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, जो पहले अनमैरिड है उनके लिए बता देती हूँ, जो अनमैरिड ट्विन्स हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 में, उनके साथ सिनारियो ये हो सकता है कि आप लोगों के घर वाले नहीं मान रहे हैं या आपके है ना कास्ट वगैरह डिफरेंट है, इस वजह से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, बहुत परेशानी है। एंड जो मैरिड लोग हैं उनके बीच में आपस में नहीं बनती है, इस वजह से वो अभी सेपरेशन में चल रहे हैं। और अगर सब कुछ सही है आपकी जिंदगी के अंदर अभी हाल फिलहाल है ना, आप मैरिड हैं, तो हो सकता है आपने अपने आप को उस कंडीशन में ढाला है जब जाकर के आपकी अभी शादी सही चल रही है, ठीक है। सो गाइस, आप लोग पास्ट लाइफ में ट्विन थे और अब सब तो ट्विन हो नहीं सकते हैं, है ना, सारे के सारे ट्विन तो हो नहीं सकते हैं।
तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ सिनारियो ये तो रहा है कि आप एक ग्रेट एंटरप्रेनर, कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले इंसान रहे, लेकिन आपने कभी भी किसी चीज की तवज्जो नहीं करी, आपने लोगों को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए आज लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, आपको हीलिंग नहीं मिलती है, आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों से जैसा एक्चुअली में आपको मिलना चाहिए। आप हमेशा इम्बैलेंस फील करते हैं, चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, आप हमेशा इम्बैलेंस फील करते हैं। आपको एक अंदर से ना एक अलग सा ही डर लगा रहता है कि अब मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है ना। और दूसरी बात यह कि पिछले जन्म में आपने अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इस जन्म में आपको अपने कर्मों की बहुत पड़ी रहती है। जजमेंट का कार्ड है, आपको एक छोटी सी चींटी को भी मारना पसंद नहीं है। ठीक है, क्लियरली बोलूं तो एक छोटे से कीड़े को भी आपको रौंदना नहीं पसंद है, आपने उसको भी कुचलना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है भाई, है ना। आप बहुत होपफुल रहते हैं अपनी लाइफ में, इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत ज्यादा एकदम ऐसे रहते थे होपलेस टाइप। और वर्ल्ड का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों से आप लोग जुड़े हुए हैं। आप अपने आप को कोरिलेट करके देख लीजिए मेरी बातों से, आपको आपके आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें आपका सोल पर्पस क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, सोल पर्पस नहीं बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपको शांति कैसे मिले। क्योंकि आई एम सीइंग हेयर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमेनिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आता होगा आप लोगों को, एंगर इश्यूज हैं, हाइपरटेंशन हो गया होगा, परेशानी है, किसी ना किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, फिर भी उनको एक तरीके की नेगेटिविटी फील होती है। जब भी आप लोगों को शांति की तलाश है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, या कोई आपको छोड़ के चला गया है, या आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आपके पास अंबार पड़ा हुआ है ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, देन गो फॉर स्पिरिचुअलिटी। इट विल गिव यू द पॉजिटिव आउटकम्स, इट विल गिव यू द पॉजिटिव पीस। ठीक है, जहां दिन में आप 6-6 घंटे रोते थे ना, वहां आप 3 घंटा रोना शुरू कर दोगे। स्पिरिचुअलिटी इतना चेंज लेकर आती है। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन क्या है सबसे पहले, फिर हम सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे। भक्ति ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए जो सोल्यूशन है यहाँ पे वो है भक्ति। भक्ति इन सेंस आप हो सकता है डिवोटी काइंड ऑफ पीपल हो। ठीक है, आपको पूजा पाठ में, और छिन्नमस्ता माँ का भी कार्ड आया है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा डिवोटी काइंड ऑफ पर्सन हो, आप माता रानी में बहुत यकीन रखते हो। बाकी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको बोला जा रहा है कि आपने भक्ति की जरूरत है, आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की जरूरत है। अगर आप घंटों मेडिटेट नहीं कर पाते हो, अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, देन गो फॉर दी उपासना। ठीक है, भक्ति कीजिए, किसी भी देव की उपासना आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको मैं बोलूंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बतानी भी चाहिए, हर किसी को बतानी चाहिए बट लोग बताते नहीं है। आप विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस किसी भी तरीके की उपासना करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा शांति प्रदान आपको करेगा। छिन्नमस्ता माँ का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। आप छिन्नमस्ता माँ की भी पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई सी भी माँ की उपासना कर सकते हैं। हो सकता है आप माता के ही डिवोटी हो। ठीक है, और अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बिकॉज आज का वीडियो बहुत लोग देखने वाले हैं, तो मैं आपको बोलूंगी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, गो फॉर दी भक्ति प्रैक्टिसेस। ठीक है, उपासना तो है ही, हर रिलीजन में उपासना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कीजिए। ठीक है, आप पूजा पाठ कीजिए, आपको बोला जा रहा है कि आप पूजा कीजिए, दैट विल गिव यू पीस इन योर लाइफ। ठीक है, okay, now let me check what is actually the soul purpose of your soul। आप लोगों के सोल का सोल पर्पस क्या है? नाइट ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups।
अगर आप आज इस जन्म में भी पैसे के पीछे भागते रहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगी, पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। अपनी जिंदगी में ना गोल को पाने के प्रति इतने ज्यादा उतावले मत बनिए। हो सकता है आपको एक बड़ा घर बनाना है, आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको अपने पेरेंट्स को ही सर्व करना है, बहुत कुछ। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपनी जो प्रैक्टिकल सोच है इसको थोड़ा सा बदलिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे अपनी लाइफ में। आप एक स्टेबिलिटी के अंदर आने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए चैरिट का भी कार्ड आया था यहाँ पे, तो आप लोगों को क्या है, एक स्टेबिलिटी में आने की जरूरत है, आपको एक पॉजिटिव पोटेंशियल में आने की जरूरत है। आप लोगों ने क्या करने की जरूरत है, उपासना, जैसा कि आपको बताया ही है। आपका जो सोल पर्पस है वो है लोगों को शांति देना। अब लोगों को शांति किस चीज से मिलती है आप ये देख सकते हैं। जैसे सपोज करें आप इतना प्रैक्टिस कीजिए स्पिरिचुअलिटी कि आप एक अच्छे गाइडर बन सकें, ओके। आप जब एक अच्छे गाइडर बनेंगे तो आप लोगों को एक सीख दे पाएंगे, है ना। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आपका प्लांटेशन का शौक है, बिकॉज यहाँ पे प्लांटिंग भी दिख रही है मुझे, प्लांटेशन का शौक है तो आप प्लांटेशन कीजिए। भूखों को खाना खिला के आपको शांति मिलती तो आप वो कीजिए। अब काफी लोग यहाँ पे होंगे जो बोलेंगे कि मेटरलिस्टिक तो ना सोचें, लेकिन भाई गोल्स हैं तो उनका भी तो कुछ कर नहीं सकते ना। पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है, पैसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, देखा जाए तो हर चीज इम्पोर्टेंट है। आज सब बोलते हैं कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है, ये तो बेकार है। मैं बोलूंगी वो भी सही है, ठीक है। कई लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हर चीज हमारे प्यारे परम पिताजी ने बनाई है ना, हमारे प्यारे खुदा ने बनाई है। तो जब सब कुछ वो ऊपर जो बैठे उन्होंने हमें बना करके भेजा है, तो हर चीज को आप इस्तेमाल करें, हर चीज के बारे में आप सोचें, है ना। सांसारिक दुनिया में रहते हो आप लोग, वैराग्य थोड़ी धारण कर रखा है, डेफिनेटली करो, लेकिन एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ थिंग में, एक लिमिटेड तरीके से अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पाइल नंबर 1 पीपल, आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर शांति मिलती है लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिला के, तो वो कीजिए। अगर आपको शांति मिलती है प्लांटेशन करके तो आप प्लांटेशन कीजिए। अगर आपको शांति मिलती है लोगों को गाइड करके तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये 3 जो सोल पर्पस आप लोगों के आए हैं, ये 3 सोल पर्पस पे आपने काम करना है। एंड आप जो है ना एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपने बहुत ज्यादा किसी भी चीज पे आश्रित नहीं होना है। आपने बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपने बस अच्छा सोचने की जरूरत है, ठीक है। आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना है। आज की रीडिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, आई होप सो। और आप लोगों को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले होंगे। आप आधे घंटे से मुझे बेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों के लिए एडवाइस कार्ड, वैसे तो मैंने बहुत सारी एडवाइसेस आपको बताई दी हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं, बट एक बार और देख लेते हैं हम एंजल्स की तरफ से। तो ये देख लीजिए और समझ जाइए कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन एंड क्रिएशन, यानी आपको अपनी विक्ट्री को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर एक शांति को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, जो विजन है, उनको प्रायोरिटीज देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको बहुत सारे सपने आते हो लेकिन आप सबको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है दैट यू नीड टू फॉलो अ ब्यूटिफुल डायरेक्शन। आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी से भी फॉर दिस थिंग, लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ को सही करने के लिए। तभी आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी आगे चल करके, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत पैसे वाले थे भाई लेकिन इतने पैसे वाले थे कि आप लोगों ने उस पैसे के चक्कर में कभी भी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। स्पेशली आपने अपने लव वंस को, आपके पेरेंट्स हो गए चाहे आपके लवर हो गए, मैंने किसी तरीके का शादी वादी का भी सिनारियो नहीं देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना आया इंट्यूशन में, जितना कार्ड्स ने मुझे बताया, आई टेल यू। और अगर कुछ आप लोग और जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट सेशन कभी और करेंगे पास्ट लाइफ रीडिंग का।
सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को शांति ज़रूर मिलेगी इस रीडिंग को देखने के बाद। आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा दैट कहाँ आप लैक कर रहे हैं और कहाँ आपको अभी और वर्क करने की ज़रूरत है। सो अपना अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, मुझे फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्या चाहे जिंदगी में जैसी भी कंडीशन चल रही है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ सही हो जाएगी। ओके, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने सुकून को चूज करा है, आप लोगों का बहुत सारा स्वागत है सबसे पहले 111 टैरेट चैनल के ऊपर। तो आज हम जाने वाले हैं कि आखिरकार आपका जो पास्ट लाइफ रहा है वो क्या रहा होगा। पाइल नंबर 1 वालों का तो बड़ा ही धांसू रहा तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने सुकून को चूज करा है तो ये है आप लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये थे आप लोग पिछले जन्म में, ये आपने काम किए थे और ये आप लोगों की सिचुएशंस रही थी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि दिस इज एन जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों से सबसे रेजोनेट करेगी और आप सभी लोगों को पॉजिटिवली आंसर्स मिलेंगे एंड गाइडेंस मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं किस चीज के ऊपर? हम बात करने वाले हैं आपके अभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आप किस तरीके के इंसान हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, आप किस तरीके के पर्सन हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम एक बारी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। इससे होगा ये कि आपको एक जनरल आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ भाई ये ही मेरी रीडिंग है, क्योंकि इससे अभी मेरा प्रेजेंट का कैरेक्टर जुड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, ओके। तो ज़ोडिएक्स तो मैं बता नहीं रही हूँ, मैंने पाइल नंबर 1 में भी नहीं बताया, बिकॉज दिस इज एन पास्ट लाइफ रीडिंग, इसलिए। ओके, आपका व्यक्तित्व, अभी की पर्सनालिटी आपकी जो है वो कुछ इस तरीके की है कि आप जो है छोटी छोटी चीज़ों में ना हार मान जाते हो एंड इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जहां पर आपको एक्चुअली में अपना इमोशन लगाना होता है ना, वहां पे आप अपना इमोशंस नहीं लगाते हो, आप कुछ और ही करना शुरू कर देते हो। और जहां पर आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां पर आप इमोशनल होकर बैठ जाते हो थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। अब मैंने इमेच्योर बोल दिया है तो मुझसे नाराज मत होइएगा। जो कार्ड्स बता रहे हैं ये मेरा काम है कि मैं आपको वही बताऊं। हो सकता है कि आप अपने आप को इमेच्योर ना माने, लेकिन अंदर से कुछ खूबियां या कह लीजिए कि कुछ कमियां कुछ इस तरीके की हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। सो पेज ऑफ कप्स कार्ड इज देयर, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपकी जो एनर्जीज हैं कुछ इस तरीके की रहती हैं कि आप जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको पता होता है आपके लिए क्या सही है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हेड बहुत रहते हैं। आप परेशान हो जाते हैं चीजों को लेकर के, आपको समझ में नहीं आता व्हाट टू डू। डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर के और सारा का सारा इल्जाम अपने आप को ही देना शुरू कर देते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे साथ तो सब कुछ खराब ही होता है, मैं तो पता नहीं क्यों ही इस धरती पर आई हूँ, मैं तो पता नहीं क्यों ही इस धरती पर बैठा हूँ, मेरी तो जिंदगी खराब है, नर्क जैसी बदतर जिंदगी है। लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप अपनी लाइफ को, और आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जो एक्चुअली में हो रहा है मेरी जिंदगी में उसके पीछे मैं ही हूं। ठीक है, आप किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं,
इनफैक्ट आपका जो कैरेक्टर है ना वो कुछ इस तरीके का है कि लोग ही आकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, परेशान इन सेंस कि लोग ही आपको आके आके बार 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 टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। लाइक फ्रॉम द सेम पर्सन आप बहुत बारी टॉर्चर हो जाते हो, फिर भी अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ इंपॉर्टेंस हल्की सी दे देना तो आप तुरंत उसको एफर्ट देने की कोशिश करते हो। इस तरीके के इंसान हो आप, ठीक है। आपका जो एक इनर इंट्यूशन पावर है वो आपको ज़रूर बताने की कोशिश करती है, लेकिन आप कभी भी उसकी आवाज़ नहीं सुनते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो दुनिया बोल रही है ना वो सही है, ओके, और जो मेरा मन कह रहा है वो गलत है। मतलब एक तरीके की को डिपेंडेंट वाइब्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे। जबकि आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ अच्छा आता है, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हैं एक्चुअली, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन आपके दिमाग में और दिल में कॉम्बिनेशन नहीं है। आपका दिमाग कुछ कहता है और आपका दिल कुछ कहता है। आप गलत जगह पे दिमाग की सुन जाते हो और गलत जगह पे आप अपने दिल की सुन जाते हो और आप परेशान हो जाते हो भी ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में सबसे बड़े हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में सबसे छोटे हैं। मतलब बीच का बच्चा मेरे को फीलिंग नहीं आ रही है कि आप अपने सिबलिंग्स में ना छोटे ही हैं ना बड़े ही हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है या तो आप बड़े ही बड़े हैं या आप छोटे ही छोटे हैं। गुस्सा बहुत आता है आपको चीज़ों के ऊपर, लेकिन आप रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, जिद्दी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बारी जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। आप लोगों की मदद करना बहुत पसंद करते हैं, आपको पता होता है कि इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, स्टिल आप लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, आपको पता होता है, सब पता होता है आपको, बट स्टिल आप एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और यही चीज़ आपको हमेशा लैक में लेके जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आपकी रीडिंग। अभी तो बहुत कुछ है वैसे तो बताने के लिए, कार्ड्स मुझे और भी इंट्यूशन दे रहे हैं, बट मैं और नहीं बताऊंगी, अदरवाइज ये रीडिंग और लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि ये रीडिंग आपके व्यक्तित्व के लिए नहीं, आपके पास्ट लाइफ के लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फाइनली, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कौन थे आप, क्या थे आप, कहाँ थे आप, और ये कैसे आपके अभी प्रेजेंट लाइफ को खराब कर रहा है, और आपका सोल पर्पस क्या है, एंड आप सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं। रीबर्थ, ये तो सबसे पहली कंफर्मेशन आ गई लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ देख रही हूं ना, वो जो मुझे एक फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के, वो ये है कि आपका जो बर्थ है ना वो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि बहुत बहुत बार हो चुका है, ठीक है, बहुत बहुत बार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ टाइम हुआ जरूर है। पोस्टपोनमेंट, बर्डन, इंटीग्रेशन। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम और देखने के लिए। Card number 17, card number 2. See, read it and see this. Card number 7. Card number 8. हो सकता है आप लोगों को 777 नंबर बहुत दिखता हो, बहुत ज्यादा।
फ्रिक्वेंटली जन्म नहीं लिए हैं आप लोगों ने। पाइल नंबर 2 पीपल, फ्रिक्वेंटली जन्म नहीं लिए आप लोगों ने। इस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे कि जब हम हमारी डेथ हो जाती है तो हम कुछ वक्त तक कहाँ होते हैं। ठीक है, कभी बात करेंगे इस चीज के बारे में भी। एम्परर फीलिंग ही आ गई थी मुझे। ओके, डेविल, हेरोफेंट। ओके, सो माई इंट्यूशन इज राइट। कार्ड से भी क्रॉस चेक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले तो इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा साइड रखती हूँ। मैंने क्रॉस चेक के लिए निकाले थे बेसिकली। अब हम बात करते हैं आपके पास्ट लाइफ की। क्या थे, क्यों थे, कैसे थे। सबसे पहली बात तो ये, किसी तरीके की मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं देख रही हूँ मैं। ओके, किसी भी तरीके की मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं है। कुछ इस तरीके का देख रही हूँ मैं, जैसे कुछ राजा महाराजा, कुछ रजवाड़ा टाइप्स, जैसे कि किसी तरीके की। यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड आ गया। अगेन वो चीज कंफर्मेशन हो गई, जैसे कि आप कहीं के, लेकिन यहाँ पे भी इमेच्योर एनर्जी है। अगेन आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अगेन इमेच्योर एनर्जी है। हो सकता है आप लोग किसी रियासत के राजकुमार रहे हो या राजकुमारी रहे हो। ठीक है, प्रिंस या प्रिंसेस, सम सॉर्ट ऑफ ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रही हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां। ओके, लेकिन ये बंदा वो सारी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, यानी कि आप उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, ऐसी बात नहीं है कि आपने उन सब चीज़ों से दरकिनारा कर लिया कि नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, कि नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत कोशिश करी हर चीज़ को संपन्न तरीके से, सुचारू तरीके से निभाने की। बर्डन का कार्ड है यहाँ पे। आपने बहुत कोशिश करी है चीज़ों को स्टेबल करने की, पॉजिटिव करने की। ठीक है, लेकिन आपने एक तरीके का बर्डन फील किया है अपने पास्ट लाइफ में, और आप इस जन्म में भी वो ट्रेट लेकर आए हैं। डेफिनेटली वो ट्रेट आप इस जन्म में भी लेकर आए हैं कि आपको इस जन्म में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, और आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से बर्डन फील होता होगा, लेकिन आप कभी भी किसी से कहते नहीं होंगे। ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल। तो आपके ऊपर रियासत की जिम्मेदारी, चाहे आप प्रिंसेस रहे हो चाहे आप प्रिंस रहे हो, बिकॉज दोनों ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपने लेकिन अपनी जिंदगी में एक तरीके की नेगेटिविटी देखी है, सब कुछ होते हुए भी। बहुत सारा पैसा, धन दौलत, खुशियां, ऐशो आराम, सब कुछ होते हुए भी दिल का सुकून नहीं। ठीक है, उस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पे। आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ यिन एंड यांग एनर्जीज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे यिन भी है और वहां पे इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि आप, क्योंकि ये देखो ट्विंस को धरती पर भेजा जाता है, इसलिए पाइल नंबर 1 में भी ये चीज आई थी। ट्विंस को धरती पर भेजा जाता है इसलिए ताकि वो इस दुनिया में आए, और जो भ्रांतियां है ना लोगों की, जैसे कि कास्ट को लेके, रिलीजन को लेकर के नेगेटिविटी वगैरह जो है, उन सब चीजों को खत्म करें। ठीक है, तो आप एक ऊंचे ओहदे के पर्सन रहे, और आपके जो पर्सन रहे जिनसे आप प्यार करते थे या जिनके साथ आपका एक तरीके का पॉजिटिव लव वंस काइंड ऑफ रिलेशन रहा, वो हो सकता है कि थोड़े आपसे कम स्तर पर रहे हो, आपसे कम कास्ट में, कम पैसे में, हर चीज में इस तरीके से रहे हो। आपने एक तरीके की नेगेटिविटी देखी, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में उनको ठुकराया हो। ठीक है, और आज इस जन्म में आपको लव के अंदर हमेशा एक तरीके की नेगेटिविटी ही हो सकता है फेस करनी पड़ती हो। ठीक है, जो चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपने पास्ट लाइफ में सबसे पहली चीज, आप प्रिंस या प्रिंसेस रहे हैं। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है जो कि आप कभी भी निभाना नहीं चाहते थे। आप एक आम इंसान बन के जीने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। आपको हमेशा बर्डन फील हुआ उस चीज को लेकर के। आपने बहुत कोशिश करी उस बर्डन से निकलने की, लेकिन आप कभी भी निकल नहीं पाए। आपने बहुत कोशिश करी हर चीज को पोस्टपोन करने की, आप हर चीज को थोड़ा सा साइड करके देखने की कोशिश करते थे, लेकिन आपको कभी भी उस चीज के अंदर एक पॉजिटिविटी नजर नहीं आती थी।
जब आप अपनी खुशियों के बारे में सोचते थे तो आपको दिखता था आपकी जिम्मेदारियां, और जब आप अपनी जिम्मेदारियों को देखते थे तो आपकी खुशियों का क्या। और ये चीज हो सकता है इस जन्म में भी आपके साथ चल रही है कि आपको खुशियां मिलती हैं छोटी छोटी चीजों में, प्यार भरी चीजों में। हो सकता है आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं, उनसे आपको मिलती हो खुशी, लेकिन आपके घर वाले नहीं मान रहे हो, ठीक है, या फिर उनके घर वाले नहीं मान रहे हो, तो वो चीज यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो बन जाता है आप दोनों के ही लिए। ओके, आपने हमेशा ना दिया है लोगों को, आप लोगों के लिए यहाँ पे है कि आपने हमेशा लोगों को दिया है, कभी भी किसी से लिया नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कभी, जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी आप कहीं फंसते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई एंजलिक स्पिरिट जरूर आ जाती है, बिकॉज ये एक फेटेड चीज है। आपको किस्मत ने ही लिख के दिया है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर आता रहेगा जो कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी देगा, जो आपको हमेशा समझने की और समझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन आप लोगों का जो जगह रही होगी, आप लोगों का जो प्लेस रहा होगा, वो हो सकता है बियॉन्ड सी, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इंडिया में ना हो करके, आप अभी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, जहां पर भी आप, जहां के भी आप सिटीजन हैं, वहां का ना हो करके कहीं और का रहा हो, ठीक है। 7 समुंदर पार वाली चीजें भी आप लोगों के साथ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 7 नंबर है और सी का कार्ड है। तो जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इन सब चीजों में ही निकाली है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे एक्चुअली में शादी करना चाहते थे उनसे आपकी शादी नहीं हुई। कम्युनिटी का कार्ड है। नेगेटिवली कह लो या जिम्मेदारियों के बोझ तले कह लो, आपकी जो मैरिज रही वो किसी दूसरे के साथ रही। कम्युनिटी कार्ड, आपकी खुद की ही कम्युनिटी में, आपके खुद के ही तौर तरीकों में आपकी जो है शादी हुई। जो चीज भी आपको बर्डन दे करके गई। अभी क्या होता है ना, पेरेंट्स अपनी मनमर्जी करके ये तो कर देते हैं कि हमारी मर्जी है भाई, हम तो जहर खा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुम्हें करनी ही पड़ेगी उससे शादी। हम ऐसे तो कर लेते हैं पेरेंट्स, लेकिन होता ये है कि पर्सन के साथ फिर दिक्कत ये होती है कि अभी किसी को पसंद ही नहीं करते हैं उस इंसान के साथ, उसको पूरी जिंदगी रहना पड़ता है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वही चीज आप लोगों के साथ हुई है पास्ट लाइफ में, और हो सकता है इस जन्म में भी आप लोगों के साथ वही चीज दोहराई जा रही हो, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को एक पोटेंशियल लेना पड़ेगा, आपको खुद को एक स्टेप लेना पड़ेगा जो आपको पास्ट लाइफ में भी लेना चाहिए था। आपको बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले। चाहे वो आपकी जिम्मेदारियां थी, चाहे जो भी सिनेरियो रहा, आपके पास चॉइसेस भी आई थी पास्ट लाइफ में, बट आपने नहीं वो चीज निभाई। तो इस जन्म में भी आपके साथ वही चीज वापस से हो सकता है रिपीट हो रही हो, लेकिन आप वो चीज समझने को तैयार नहीं है। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं आप क्या करें क्या नहीं करें, इनको आपको पता ही नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि यही चीज आपके पर्सन के साथ हो रही हो, बिकॉज एनर्जी इज बिकम वाइस वर्सा ऑल्सो। ओके, एम्परर का कार्ड है। आपने बहुत विक्ट्री हासिल करी पास्ट लाइफ में, अपनी जिंदगी में आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट किया आपने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर। आपने है ना इतना अच्छा क्रिएट किया कि लोग आपको जानते हैं, ठीक है, आपको लोग पास्ट लाइफ में जानते हैं। और हो सकता है कि इस जन्म में भी आपका जो नाम है ना बहुत लोगों को पता है। आप अपने कर्मों से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी चीजों से ना लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ अभी, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी एक सुकून नहीं है। छोटी सी उम्र में ही आप बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर को लेकर के, अपने लव को लेकर के, हर तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने लिए डिसीजन नहीं लिया। पास्ट लाइफ में जहां आपको अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए था, आपने उस वक्त क्या किया, आपने उस ऐसे इंसान को अकेला छोड़ दिया जो सब कुछ आपके लिए छोड़कर आया हो, ठीक है। आज ऐसा ही हो रहा है। डेविल का कार्ड है। आपसे जलने वालों की कमी नहीं है, ना इस जन्म में है ना उस जन्म में थी। बहुत लोग जलते हैं आपसे, बहुत लोग, अथाह सागर है जलने वाले लोगों का, लेकिन फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप एकदम सूर्य के तेज की तरह, सूर्य की पॉजिटिविटी की तरह आप हमेशा चमकते रहने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट में आपने जो अपनी गलती करी है उसका खामियाजा आप इस जन्म में भुगत रहे हो, लेकिन इस जन्म में आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सॉल्यूशंस की,
क्योंकि आपको पता है जब भी कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ भी फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो बात आती है सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशंस आपको कहाँ से मिलते हैं? स्पिरिचुअलिटी से। तो इसीलिए यहाँ पे खूबसूरत स्पिरिचुअल कार्ड्स देखने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कि आपको ये क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, कि आप ऐसा क्या करें। कृष्णा खूबसूरत कृष्णा। हो सकता है कि आपका जो है, आप डिवोटी हो कृष्ण भगवान के, ठीक है, आप डिवोटी हो नारायण के, कृष्ण भगवान के, है ना। और दिस कार्ड पार्वती। ओके, एंड एक कार्ड और मैं यहाँ निकालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। वैसे मैं 2 ही कार्ड निकाल रही थी, बट मैं एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ। आसन। अब देखिए, आप लोगों को बोला जा रहा है, पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आपके पास में ना 2 सॉल्यूशंस हैं। या तो आप कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग गीता भी पढ़ सकते हैं। डेली आप एक एक अध्याय पढ़िए, अच्छे से पूजा करके, अच्छे से नहा धो करके, अच्छे से धूप दीप लगा करके आप गीता पढ़िए। आपको गीता में आपका सारा सार मिलेगा, ठीक है। या फिर आप माँ पार्वती की आराधना कर सकते हैं। ओके, और अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपके लिए एकमात्र पॉजिटिव जो डायरेक्शन गाइडेंस है करने के लिए, वो है आसन। आप आसन कर सकते हैं, योगा प्राणायाम। वैसे तो आप किसी भी रिलीजन के हो, आप पूजा तो हर तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो आपको बोला जा रहा है आसन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको आपके सिनारियोज जो है क्लियर होते चले जाएंगे, आपके अंदर पावर आएगी। आपको पता है ना, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र है, और 7 चक्र के बैलेंसिंग से ही हमारी जिंदगी के अंदर सुकून आता है। तो आपको बोला जा रहा है, इफ यू वांट सुकून इन योर लाइफ, देन गो फॉर दिस। या तो गीता पढ़िए, या फिर सप्तशती का पाठ कीजिए, या फिर आप जो है आसन को ग्रहण कीजिए, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि आपका जो है सोल पर्पस क्या है, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज, कहीं पे भी आपको ये ऊंच नीच का भेदभाव, नेगेटिविटी, तुम इस कास्ट से हो, तुम उस रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें हो रही हो, तो आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट लेकर के इन सब चीजों के अगेंस्ट बोलना है, ठीक है। सबसे पहला आपका सोल पर्पस। दूसरा सोल पर्पस आपका है, आपको फ्री विल की तरह, जस्ट लाइक अ बर्ड इन द होल स्काई वाली एनर्जी में रहना है। कभी भी आपने परेशान नहीं होना है। सेकेंड चीज। तीसरी चीज ये, आपने अपने अध्यात्म को, अपनी गाइडेंस को लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। ये आपका सोल पर्पस है कि ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, आपकी कास्ट ये है, आपकी कास्ट वो है, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, ये आपका धर्म नहीं है, ये आपका मजहब नहीं है, ये वो नहीं है, इन सब चीजों को आपको निकाल के फेंकने की जरूरत है। आप ऐसे जो है उससे जुड़ सकते हैं, किसी ऐसी चैरिटी वगैरह से जुड़ सकते हैं जहां पर ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाती है, आप उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सोल पर्पस बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल होगा, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। वैसे तो गाइडेंस मिल गई है, बट एडवाइस कार्ड्स और देखेंगे हम। लाइट, जो चीज मैं बोल ही रही थी कि अपने अंदर की लाइट को निकालिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों को समझाइए कि वो क्या गलत करें और क्या सही करें, एंड सेलिब्रेट कीजिए अपने अचीवमेंट्स। आप थोड़ा सा करना शुरू करेंगे ना, आपको आपके हर चीज के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे।
हर चीज के आंसर यहां से भी देख लेते हैं। एंड नो, सो नो टू दी एनी नेगेटिव प्रैक्टिस। नेगेटिव प्रैक्टिस कौन सी? आपकी किसी भी तरीके की कहीं दहेज प्रथा हो रही है, या मतलब ये जो कुरीतियां है ना समाज की, कास्टिज्म, दहेज, डाउरी सिस्टम, ठीक है, नेगेटिव जितने भी सिस्टम है ना, इनके प्रति आपको नो, लोगों को नो समझाना है। ठीक है, लोगों को समझानी है आपने ये चीज, लाइट फैलानी है अपनी हर जगह, एंड सेलिब्रेट करना है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। आपने सेव करना है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपने लोगों को समझाना है कि वो क्या डिजर्व करते हैं और वो क्या है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों ने ये खूबसूरत से सुकून के कार्ड को चूज किया था। अगर आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो आप लोगों की लाइफ में भी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। तो लाइक करें इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो और आपको मोटिवेशन या फिर आपको एक गाइडेंस मिला हो तो, और डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप नए हैं तो मुझे इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं जरूर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा। ओके, बाय।